अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मीरा भाभी, आज तक जो तकलीफें आपने मुझे दी हैं, हमारा हर हुक्म ना मानकर जो अपमान आपने हमारा किया है, उस हर एक तकलीफ का, हर अपमान का बदला लिया जाएगा। मैं कौन होती हूँ किसी को दुख या तकलीफ देने वाली? आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपके कर्मों का फल है जो मेरे कृष्ण ने आपको दिया है। तुम्हारे कर्मों की सजा तो मैं तुम्हें दूंगा, कोई भगवान नहीं। अब तुम्हारी मृत्यु कोई नहीं टाल सकता। जिसने अपना सारा जीवन अपने कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया हो, उसे आप क्या मृत्यु दंड देंगे? मुझे अब मृत्यु का कोई भय नहीं। नहीं मीरा भाभी, अभी तो तुम जानते ही नहीं हो कि मौत कहते किसे हैं। मृत्यु का एहसास तो तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे शरीर के मैं इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा भगवान भी तुम्हारा शव पहचान नहीं पाएगा। अब मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं। मुझे तो खुशी है कि मैं अपने कृष्ण की शरण में जा रही हूँ। इस क्षण की तो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था मीरा भाभी। मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। सुनिए, सुनिए, वहां मैदान में राणा साहब कभी भी मीरा का सर काट सकते हैं। अब हमारे पास मीरा को बचाने के लिए एक आखिरी उपाय बचा है। जिस तरह मीरा हर मुश्किल घड़ी में अपने कृष्ण को पुकारा करती है, उसी तरह हम भी भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मीरा को उस दुष्ट से बचा ले। आप सब मेरे साथ कृष्ण मंदिर चलिए। हम चलेंगे। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है मीरा। अपने भगवान को अंतिम बार याद कर लो। आज आपकी परम भक्त मीरा को आपके सामने मृत्यु दंड दिया जा रहा है और आप यहाँ खामोश खड़े हैं। ये सिर्फ मीरा की मृत्यु नहीं, ये उसकी आस्था की मृत्यु है। मीरा को सबके सामने राजद्रोही कहा गया, उसे ढोंगी बताया गया। इन सभी आरोपों की सजा दी जा रही है मीरा को। अगर आपके भक्त को यह सजा मिली तो ये आपकी हार होगी। हाँ, ये आपकी हार होगी। अपनी मीरा को बचा लीजिए, हमारी मीरा को बचा लीजिए। न
सकता, ये नहीं हो सकता। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मीरा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। या! ये मायावी चाल है, ये धोखा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये काला जादू कर रही है, ये डायन फिर से काला जादू कर रही है। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं। अरे सुनो भाइयों, वहां राणा सा ने मीराबाई को मारने के लिए अपनी तलवार से वार किया, पर वार करने के बाद भी वो मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। बार बार वार करने पर भी वो मीराबाई का बाल भी बांका नहीं कर पाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान श्री कृष्ण ने हमारी प्रार्थना सुन ली। चलिए, हमें भी मीरा के पास जाना चाहिए। हमें क्षमा कर दीजिए मीरा भाभी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम आपको पहचान ही नहीं पाए, आपकी भक्ति की शक्ति को देख ही नहीं पाए। पर आज हमारी आंखें खुल गई हैं। आप महान हो मीरा भाभी, आप महान हो। भाई साहब उठिए। भाई साहब, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी तो आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूँ। नहीं मीरा भाभी, आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। आज हमने आपके दर्शन कर लिए। आप देवी हो और शीश तो देवी के सामने ही झुकाया जाता है। आपको हमारे शत शत प्रणाम। कृष्णा ही मीरा है, मीरा ही कृष्णा है, कृष्णा ही मीरा है, मीरा ही कृष्णा है, मीरा ही कृष्णा है, कृष्णा ही मीरा है, मीरा ही कृष्णा है, कृष्णा ही मीरा है, मीरा ही मीराबाई की जय, मीराबाई की जय, मीराबाई की जय। परम भक्त मीरा की जय। बोलो परम भक्त मीरा की जय। ये वही मैं हूं और ये वही तलवार है। ये जब इनका खून बहा सकती है तो फिर मीरा का क्यों नहीं? क्यों उसको एक भी खरोंच नहीं आई? मीरा का खून क्यों नहीं बहा? उसके चीखने की आवाज क्यों नहीं आई? मीरा जीवित कैसे रह गई? कहीं ये तलवार ही तो नहीं राणा साहब, ये तलवार तो धारदार ही है। इस तलवार में कोई कमी नहीं।
तो फिर कमी कहां रह गई? तुम्हें क्या लगता है कि मीरा पर हमने वार सही तरह से नहीं किया? उधम, ये तलवार हमने मीरा के आर पार कर दी थी, फिर भी वो बच गई। तकलीफ तो हमें भी हो रही है राणा साहब कि वो देशद्रोही अभी तक जीवित है। हम तो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आपकी तलवार मीरा पर चली क्यों नहीं? अंधे हो गए थे तुम सबके सब। वो मायावी अपने काला जादू से हम सबको धोखा दे रही थी। कितने रूप बनाए थे उसने अपने वहां। पर राणा साहब, वो देशद्रोही जनता के दिलों में अपनी जगह और भी गहरी करती जा रही है। एक देशद्रोही के इतने अगर चाहने वाले हो जाएं, तो राज्य में दुश्मन और भी बढ़ जाते हैं। बस करो, नहीं सुननी है मुझे मीरा की विजय गाथा। जाओ तुम सब यहां से। तुम चाहे कितने भी काले जादू कर लो मीरा, पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हुजूर, हुजूर, ये क्या शरीफुद्दीन, कैसा हुलिया बना रखा है? यूं समझ लीजिए हुजूर, मैं भी आपकी तरह उस मीराबाई के रंग में रंग गया। पूरा चित्तौड़ खुशी के रंग में डूबा हुआ है हुजूर। मीराबाई को कुछ नहीं हुआ हुजूर। आपकी बहन सलामत है हुजूर, वो जिंदा है। उन्हें उनके भगवान ने बचा लिया है हुजूर। हाँ खुदा, तूने मेरी फरियाद सुन ली। मीराबाई को बचाकर तूने साबित कर दिया, तू जिस पर मेहरबान होगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मीराबाई की, 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 मीराबाई की। जानते हो आज यहाँ ये सब इतने खुश क्यों हैं? मुझे जीवित देखकर। पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। छलिया हो तुम, सबको चमत्कार दिखाते हो, पर मुझे कभी अपनी एक झलक तक नहीं दी। तुम्हारे दरस की ये मीरा कब से दीवानी है। कब आओगे प्रभु? कब दोगे मुझे दर्शन? जो आपके मन में बसे वो आपके सामने कैसे आएंगे मीरा भाभी? आपके कृष्ण तो आप में ही समाये हुए हैं। हमने देखा है उन्हें, उनका रूप आप में। अब जाकर तो हमारी आंखें खुली हैं, हम सत्य को पहचान पाए हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। आप हमें देंगी ना?